बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी सीट एलोकेशन की जो लिस्ट है वो इस बार भी समय से नहीं आई। रात 12 बजे तक भी जो है वो स्टूडेंट अपनी जो है रात काली कर रहे थे, लगातार मैसेज भेज रहे थे और मैंने उन सारे मैसेज के जवाब दिए और ये जानने की कोशिश की कि आखिर जो है वो सीट एलोकेशन में इतनी देरी क्यों हो रही है, लेकिन इसका कुछ पता नहीं लगा कि आखिर ये देर क्यों हुई। अगर ये देर कोई एक बार हुई हो तो समझ में आता है, लेकिन ये देरी लगातार हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय का जब से पीजी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके साथ एक शब्द जुड़ गया है और वो है लेट। 15 तारीख को पहली एलोकेशन हुई थी पीजी 2 इयर्स के राउंड 1 की और वहाँ भी स्टूडेंट 5 बजे से इंतज़ार कर रहे थे और जो लिस्ट है, जो एलोकेशन है, वो लाइव हुई देर रात लगभग 10:30 के आसपास। उसके बाद जब सेकेंड एलोकेशन आई वो 22 तारीख को और वो भी कमोवेश इसी मिलते जुलते टाइम फ्रेम में थी। सवाल ये है कि अगर आपने कोई शेड्यूल निकाला है तो उस शेड्यूल के मुताबिक जो है वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, इसका जवाब स्टूडेंट्स को मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब फ़ीस जमा करने का या वेरिफिकेशन का टाइम या और तमाम जो चीज़ें होती हैं, जब उसमें टाइम स्टूडेंट को दिया जाता है और उसमें हल्की सी भी अगर देरी हो जाए तो स्टूडेंट्स का जो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, उसकी फ़ीस जमा नहीं हो पाती और तमाम और सारी बातें। तो उसमें स्टूडेंट कहाँ पर है? क्या बार बार वो हर 5 मिनट पे 10 मिनट में पोर्टल को देखे कि आखिर एलोकेशन आई कि नहीं आई? लेकिन इस स्थिति से जो है वो उसको छुटकारा मिलता हुआ नहीं दिखा इस पीजी राउंड में, और इसने आगे आने वाले यूजी राउंड्स के लेके भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो लगता है कि एक इबारत लिख दी है कि कहीं वहाँ पर भी अगर इस तरह की देरी हुई तो फिर तो जो है वो स्टूडेंट्स को कितनी परेशानी होगी ये तो स्टूडेंट जाने, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन को इसको लेकर संजीदा होने की ज़रूरत है कि जो समय आप दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की साथ के साथ जुड़ा हुआ है और आपको उसके टाइम को एडहेयर करना चाहिए। अब आते हैं उन सब डेटा के ऊपर जो पीजी को लेकर है, और उन सभी को कैंडिडेट्स को बहुत बधाई जिनका कि अपग्रेडेशन हो गया, क्योंकि जब ये राउंड शुरू हुआ था तो उसके पहले ही अपग्रेड और फ्रीज़ का ऑप्शन दिया गया था। कितने कैंडिडेट्स को अपग्रेड मिला इसका तो कोई डेटा अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने मैसेज करने शुरू कर दिए थे रात को लगभग 1:18 से उनके जो है वो मैसेजेस आने शुरू हो गए कि सर हमारी सीट अपग्रेड हो गई। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि देर रात जो है थर्ड राउंड की जो एलोकेशंस है वो आ गई। तो जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो तब तक एक डाटा भी दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन ब्रांच से प्राप्त हुआ और उस डेटा के मुताबिक जो है पीजी 2 इयर्स में 5,848 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फ्रीज़ का ऑप्शन चुना है। यानी कि ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने अपना ड्यू में पीजी में पढ़ने का अपना टिकट जो है वो कटा लिया है। और जो एक जानकारी दी गई थी इस राउंड के शुरू होने के समय में, और उसमें कहा गया था कि इस राउंड के अंदर ही परफॉर्मेंस बेस्ड सीटें भी अलॉट होंगी। तो जो बताया गया है उसके मुताबिक ये है कि नंबर ऑफ़ फ्रेश कैंडिडेट्स हु अवेल्ड द फैसिलिटी ऑफ मिड एंट्री, इसकी जानकारी जो है वो नहीं दी गई है कि कितने कैंडिडेट्स जो है मिड एंट्री में आए थे, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यू एलोकेशंस के बारे में जो जानकारी है उसके मुताबिक 1,765, यानी कि उसमें से 1551 न्यू एलोकेशंस हैं और प्लस 214 जो है परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। तो आप मान के चलिए कि 214 जो है परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम में सीटें अलॉट हुई हैं। थर्ड लिस्ट अलॉन्ग विद एलोकेशन टू परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स सच एज MFA, BPEd, MPEd एंड म्यूज़िक इज़ लाइव एज़ पर द शेड्यूल। तो एज़ पर द शेड्यूल तो लाइव नहीं है, देरी हुई, लेकिन हाँ शेड्यूल आ चुका है। और अगर आप भी जो है वो इसके एस्पिरेंट हैं
तो जाकर अपना एलोकेशन चेक कर लें कि आपको सीट एलोकेट हुई और या जो है वो नहीं हुई। अब इसके साथ जो है वो जो मुख्य हिदायत है वो हम आपको बता देते हैं, जो ऑलरेडी शेड्यूल में भी है। भले ही एलोकेशन कुछ घंटे की देरी से जो है वो हुई हो, लेकिन जो सीट एक्सेप्ट करने का जो समय है उसमें कोई बदलाव फ़िलहाल नहीं है अभी तक, जिस वक्त तक हम ये वीडियो कर रहे हैं, कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हु ऑप्टेड फॉर फ्रीज 5848 एंड द कैंडिडेट्स मस्ट एक्सेप्ट देयर सीट बाय 11:59 PM सैटरडे जुलाई 11, 2026। यानी कि 11 जुलाई को 12 बजने में ठीक 1 मिनट पहले आप अपनी सीट एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ड्यू का पार्ट बने पीजी एडमिशन के लिए, तो आप जो है वो अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लें। इसमें कोई हिलावाली नहीं चलेगी। आपने क्यों देरी की, ये सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। देरी हुई तो समझ लीजिए कि आपकी सीट गई। अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से 1 ईयर जो है पीजी प्रोग्राम्स की, जो कि UGCF 2022 बेस्ड ऑन NEP 2020 शुरू किया गया था उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से 4 ईयर ग्रेजुएशन किया है। हालांकि रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जिन्होंने भी 4th ईयर किया है उनके लिए शुरू किया गया था। तो उनका भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पिछले दिनों खोला गया और उसको लेकर भी काफ़ी उत्साह था, क्योंकि बहुत लंबे समय से उसकी प्रतीक्षा थी। और जहाँ तक जो जानकारी दी गई है उसके हिसाब से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड, जी हाँ, अभी केवल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 8,823 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि अभी ये प्रक्रिया जस्ट अभी शुरू ही हुई है। तो अगर आपने भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप जो है वो इसके लिए करा सकते हैं, क्योंकि अब समय धीरे धीरे जो है वो सैचुरेट होता चला जाएगा। और पीजी 2 इयर्स की जो प्रवेश प्रक्रिया है वो भी 3rd राउंड के आने के बाद वो काफ़ी हद तक जो है वो आगे एक्सेल हो गई है। और अब हो सकता है कि उसमें 3rd राउंड के बाद जो है वो आगे स्पॉट राउंड वगैरह शुरू हो, लेकिन इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जो घोषणा है वो नहीं की गई है। और अगर ऐसी कोई घोषणा होती है तो हम उसके लिए आपको जो है वो लेकर आएंगे। फ़िलहाल तो हम यही कहेंगे कि जिनको अपग्रेड हो गया, जिनकी सीट, उनको बहुत बधाई, क्योंकि अपग्रेड का मतलब ही यही है कि आपको अपनी हायर प्रेफरेंसेस में से जो है वो आपकी पसंद की सीट मिल गई, पसंद की चॉइस मिल गई। और जिन्होंने फ्रीज़ किया उनको भी बधाई, क्योंकि जो ये पूरा एडमिशन का सिस्टम है वो उसमें आगे फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, और अब जो उनको सीट मिल गई है वो उससे संतुष्ट हैं। मैं उन सबको दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी का पार्ट बनने के लिए बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और ये चैनल दिल्ली विश्वविद्यालय को थॉरली कवर करता है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपके जो सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसके जवाब जो है वो आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।